हेलो दोस्तों, कैसे हो। आपका स्वागत है बायो स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम उपस्थित हो गए हैं टेट और सी टेट के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। ये प्रश्न आपके लिए एमपी टेट, हरियाणा टेट, उत्तर प्रदेश टेट, सुपर टेट, सी टेट, जूनियर प्राइमरी सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। आप फटाफट आप जुड़ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल से। आज का जो टॉपिक रहेगा सी टेट क्या है, सीडीपी या मनोविज्ञान क्या है, इस पे मनोविज्ञान का शब्द क्या है, साइकोलॉजी क्या है, इसी पे हम डिस्कस करेंगे। साइकोलॉजी शब्द क्या है, साइकोलॉजी शब्द कहाँ से बना है, इसका नाम क्या है, कौन सी भाषा से आप साइकोलॉजी शब्द है ये, इसी पर आज हम टॉपिक लेकर आए हैं। अगर आप देखिए, ये अपना ही परिवार चैनल है यूट्यूब का। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो नोटिफिकेशन हमें प्राप्त हो जाएगा कि क्लास किस समय होने जा रही है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप जुड़ सकते हो। जो भी क्लास या जो भी हम डालते हैं टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं कि आज सब्जेक्ट क्या रहेगा क्लास का, सीडीपी का। इसके बाद में जो क्लास रहेगी आपकी 10 या 11 बजे हिंदी पेडागोजी की रहेगी। महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे पेडागोजी के। पहले हम साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति क्या, साइकोलॉजी क्या, उस पर हम डिस्कस करेंगे। चलो क्लास शुरू करते हैं। पहले देखिए, ये रीट के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे। रीट देखिए, रीट मनोविज्ञान के विभिन्न शब्द तथा उनकी उत्पत्ति क्या है। मनोविज्ञान के विभिन्न शब्द तथा उनकी उत्पत्ति। शब्द, उत्पत्ति, भाषा, अर्थ क्या है। अगर हम साइकोलॉजी शब्द की बात कर लें, देखिए साइकोलॉजी सब लोग जानते हैं साइकोलॉजी क्या है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं हमारे मित्र दोस्त जिनको नहीं मालूम होगा साइकोलॉजी शब्द है, उसकी उत्पत्ति क्या है, इसका भाषा क्या है। अगर हम साइकोलॉजी उत्पत्ति की बात करें तो इसकी हम बात कर लेते हैं। साइको, देखिए आपका साइको और प्लस लोगस। किसी को, बहुत व्यक्ति ऐसे हैं जिनको नहीं मालूम होगा साइकोलॉजी शब्द का हिंदी में अर्थ क्या है। तो आज हम आपको एक चीज़ बताने जा रहे हैं। देखिए साइको शब्द का मतलब है आत्मा। लोगस का मतलब है विज्ञान, मतलब आत्मा का विज्ञान, जिसे हम साइकोलॉजी बोलते हैं। साइकोलॉजी सब लोग जानते हैं, साइकोलॉजी बोल दिया सबने, मगर साइकोलॉजी का हिंदी का अर्थ नहीं मालूम साइकोलॉजी है क्या। तो आज सबको मालूम हो गया। देखिए साइकोलॉजी है आत्मा का विज्ञान। अगर भाषा की बात कर लें तो ये ग्रीक है, और इसके अर्थ की बात कर लें तो आत्मा का विज्ञान। साइकोलॉजी क्या है, एक आत्मा का विज्ञान है। आपकी आत्मा क्या है। कुछ साइकोलॉजी टीचर या साइकोलॉजी रिसर्च प्रोफेसर बच्चे को देख के बता देते हैं उसकी जिज्ञासा क्या है। दूसरा पॉइंट आपका एजुकेशन। देखिए दूसरे नंबर की हम बात करेंगे एजुकेशन। एजुकेशन की उत्पत्ति क्या है, एडुकेटर से हुई है। अगर भाषा की बात करें तो लैटिन है। अर्थ की हम बात कर लें, लैटिन भाषा क्या है, एजुकेशन तो लैटिन है। और अगर हम अर्थ की बात कर लें तो उठना, शिक्षित करना। देखिए एजुकेशन है उठना, शिक्षित करना। तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं हम, शिक्षा। शिक्षा क्या है आपका, शिक्षा एक धातु। अगर भाषा की बात करें क्या है आपकी, शिक्षा एक संस्कृत है, संस्कृत। एडोलेसस, एडोलेसस हम जिसे हम बोलते हैं किशोर अवस्था। एडोलेसस को हम बोलते हैं किशोर अवस्था। एडोलेशियरे, देखिए एडोलेशियरे किसको, एडोलेशियर किसको बोलते हैं, एडोलेशियरे उत्पत्ति को। उत्पत्ति किससे हुई है, एडोलेशियर से उत्पत्ति हुई है। और इसकी भाषा की बात करें तो लैटिन है। और आपका क्या, आपका आगे वृद्धि।
एडोलेस को हम क्या बोलते हैं, किशोरावस्था। पर्सनैलिटी बोलते हैं ना, पर्सनैलिटी 5 में की बात कर लेते हैं। पर्सनैलिटी क्या है, सब लोग जानते हैं कि कुछ कहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। देखिए पर्सनैलिटी शब्द का मतलब क्या है, व्यक्तित्व, मतलब व्यक्तित्व कैसा है। तो क्या है, पर्सोना है। अगर भाषा की बात करें तो लैटिन है ये, और ये नाटकीय, पोषक और मुखेटा। देखिए पर्सनैलिटी क्या, नाटकीय, पोषक, जो नाटक में देखा होगा, और मुखेटा, नए नए रूम मुखेटा लगाते जो नाटक कंपनी में आपने देखे होंगे। तो ये है आपका हैबिट, जिसे हम बोलते हैं आदत। हैबिटस लैटिन भाषा का लिया गया है, किसी चीज़ को प्राप्त करना। हैबिट मतलब किसी चीज़ को प्राप्त करना। इंटरेस्ट, जैसे कहते हैं ना, इंटरेस्ट मतलब रुचि है आपकी। कुछ बोलते थे रुचि है, कुछ बोलते आपका इंटरेस्ट तो है नहीं, कहते हैं ना रुचि नहीं है आपके अंदर, तो बोलते हैं ना इंटरेस्ट। तो लैटिन ये है, यह संबंधित है या अंतर करना है। मोटिवेशन, मोटम लैटिन, टू मूव और मोशन, टू मूव और मोशन। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन क्या, अभिप्रेरणा, किसी को अभिप्रेरणा देना, उसको रास्ता बताना, उसको मोटिवेट करना, ये है। अब विभिन्न मनोवैज्ञानिक के पूरे नाम क्या है। देखिए विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के पूरे नाम, एक तरफ आपका सचिव में नाम दे रखा है, दूसरा आपका पूरा देश और वो पूरा नाम, तीसरा आपका देश दे रखा है। तो हम बात कर लेते हैं ईवी टिचेनर। ईवी टिचेनर पूरा नाम क्या इनका, एडवर्ड फ्राडवर्ड टिचेनर। कहाँ के रहने वाले थे, इंग्लैंड के थे। जीएस हॉल, सचिव में बोलते हैं इनका जीएस हॉल, हमने सचिव में नाम शॉर्ट में सचिव नाम, और इनके पूरा नाम है ग्रैनविले स्टेने हॉल। इनका पूरा नाम क्या है, ग्रैनविले स्टेने हॉल। ये यूएसए देश के रहने वाले थे। और जेबी वाटसन, हम शॉर्ट में जेबी वाटसन मिला के तब में, इनका पूरा नाम है जॉन ब्रांड्स वाटसन। ये भी यूएसए के थे। बी एफ स्कैनर, बरहस फ्रेडरिक स्कैनर, ये भी यूएसए के थे। 5वां है आपका बंडूरा, एल्बर्ट बंडूरा, इनका पूरा नाम था एल्बर्ट बंडूरा, ये कनाडा के रहने वाले थे। छठा देखो, छठा नंबर ई एल थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक इनका पूरा नाम है, ये भी यूएसए के थे। आईपी पावलाव, इवन पेट्राविक पावलाव, ये रूस के रहने वाले थे। जे एल मैरेनो, जैकब लेवी मैरेनो, ये अमेरिका के रहने वाले थे। फ्रेवल फ्रेडरिक विलियम्स अगास्टा फ्रोवल, ये जर्मनी के रहने वाले थे। ये कहाँ के थे, जर्मनी के। अब बाल विकास के संबंधित और बाल विकास के महत्वपूर्ण कथन क्या है। पहला आपका शेष अवस्था, पहली है आपका क्या है, शेष अवस्था। अगर हम शेष अवस्था की बात करें तो ये जन्म से 5 वर्ष की उम्र में दे रखा है, जन्म से 5 वर्ष तक चल रही है। स्टेंग, देखिए स्टेंग ने क्या कहा है, हम पहले स्टेंग की बात कर लेते हैं। स्टेंग, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। किसने कहा था, ये स्टेंग ने कहा था। ये क्या है, आपकी शेष अवस्था है। जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। विजेश, दूसरे आपके विजेश, 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो सकता है। विजेश ने कहा है 2 वर्षों की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो सकता है। जे न्यूमैन कहते हैं कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर पर मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है। 5 वर्ष तक की जो अवस्था है शरीर व मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है। बैलेंटाइन कहते हैं, बैलेंटाइन शेष अवस्था सीखने का आदर्श काल है। देखो बैलेंटाइन ने कहा था
ये पूछ लेता कि शेष अवस्था सीखने का आदर्श काल किसने कहा था, तो किसने कहा था, वैलेंटाइन ने कहा था। 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी किसने कहा था, ये क्रो एंड किरो ने, क्रो एंड किरो ने। शिशु कल्पना का नायक है, शिशु कल्पना का नायक है, अतः इसका भली प्रकार निर्देशित अपेक्षित है, किसने कहा था, ये रोस ने, किसने, रोस ने, रोस ने। एडलर क्या बोलते हैं, देखो एडलर, शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही या निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है, किसने कहा, एडलर ने। गैसल की बात कर लेते हैं। बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से भी दुगनी सीख है। गैसल ने कहा था बालक प्रथम 6 वर्ष के बाद 12 वर्ष से दुगनी सीख जाता है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार क्या कहते हैं, शिशु में कम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है, पर वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती। वाटसन के अनुसार शेष अवस्था में सीखने की सीमा वह तीव्रता विकास की अन्य अवस्था से बहुत अधिक होती है। रूसो के अनुसार बालक के हाथ पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं, इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्ष में ही पहचान सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है, किसने कहा था, रूसो के अनुसार। अब बाल्यावस्था की बात कर लेते हैं। बाल्यावस्था आपकी 6 से 12 साल चलती है। कॉल एवं ब्रूस ने क्या कहा, देखिए कॉल एवं ब्रूस ने क्या कहा है, इनके विचार जान लेते हैं। कॉल एवं ब्रूस के विचार। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। देखिए इनके विचार थे, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा गया, किसने कहा था, कॉल एवं ब्रूस ने। सबके विचार अलग अलग हैं और इस विचार से ही आपका क्या है, सीडीपी है, सीडीपी जो हम लोग पढ़ रहे हैं। रॉस क्या कहते हैं, रॉस के विचार जान लेते हैं इसमें। बाल्यावस्था को मिथ्य या छद्म परिपक्वता का काल कहा जाता है। देखिए ये मिथ्य या छद्म परिपक्वता का काल कहा जाता है, किसने कहा था, ये रॉस के विचार थे, रॉस के विचार। पिलियर जोन्स या सिंपल के अनुसार, देखिए पिलियर जोन्स या सिंपल के अनुसार इनके विचार जान लेते हैं। शैक्षिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था से अधिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। देखिए पिलियर जोन्स एवं इस सिम्प्स के अनुसार शैक्षिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था से अधिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। स्ट्रेंग के अनुसार, स्ट्रेंग क्या कहते हैं, देखिए स्ट्रेंग के अनुसार बालक अपने को अति विश्वास संसार में पाता है व उसके बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। बालक अपने को अति विश्वास संसार में पाता है और वह उसके बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। सिगमंड फ्राइड के विचार क्या है, देखो सिगमंड फ्राइड के विचार जान लेते हैं। सिगमंड फ्राइड के बाल्यावस्था को काम की प्रसोप्तावस्था कहा जाता है। बार्ट के अनुसार बाल्यावस्था ब्राह्मण बस साहसिक कार्य की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। स्ट्रेंग क्या कहते हैं, स्ट्रेंग, ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक ना खेलते हो। ऐसा शायद कोई खेल हो जो बालक ना खेलते हो, किसने कहा था, स्ट्रेंग। अब किलपैट्री महोदय जी के विचार जान लेते हैं। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल कहा जाता है, किसने कहा था, किलपैट्री महोदय जी ने। अब हम किशोर अवस्था की बात कर लेते हैं। किशोर अवस्था आपकी 13 से 18 ईयर तक है, वर्ष तक इनके जान। देखिए स्टेने हॉल के अनुसार इनके विचार जान लेते हैं। इन्होंने क्या कहा है किशोर अवस्था के बारे में। किशोर अवस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष की अवस्था है, संघर्ष का काल है, किसने कहा था, स्टेनी हॉल के अनुसार। जो किशोर अवस्था है आपकी प्रबल दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष का काल है।
किलपैट्रिक के विचार जान लेते हैं। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। किशोरावस्था ने कहा था, जो किशोरावस्था होती है, किलपैट्रिक के अनुसार, किलपैट्रिक ने कहा था कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। रॉस के अनुसार किशोरावस्था शेष अवस्था की पुनरावृत्ति है। रॉस के विचार हैं किशोरावस्था तो शेष अवस्था की पुनरावृत्ति है। बेल्टिन के अनुसार, बेल्टिन के विचार जानते हैं, विचार क्या कहते हैं, उन्होंने क्या कहा है। तो वह घनिष्ठ व व्यक्तित्व मित्रता उतार किशोरावस्था की विशेषता है। जो कि देखिए, जो किलपैट्रिक ने कहा था किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल, देखो ये आपकी, वैसे तो ये 13 से 18, वैसे अगर हम माने अपने उसमें, तो ये आपकी 18 से और 25 साल तक ये जो एज होती है बहुत खतरनाक एज होती है, बहुत कठिन एज होती है, क्योंकि इसमें व्यक्ति का हर जगह मन बहकता है, हर चीज़ को चाहता है, दोस्ती, फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, सब कुछ ये। तो ये बहुत खतरनाक एज होती है। सबसे कठिन एज आपकी 13 से, वैसे तो 18 से 25 साल है, 25 साल तक एज मानते हैं। इसमें कहीं ना कहीं व्यक्ति बहक ही जाता है। अब बेल्टिन के अनुसार जान लेते हैं, घनिष्ठ व्यक्तित्व मित्रता उतार किशोरावस्था की विशेषता है। बेल्टिन, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। देखिए क्या कहना है, जो किशोरावस्था अपराध की जो प्रवृत्ति का विकास का क्या है, नाजुक समय है। स्किनर के अनुसार किशोर को निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता। ये देखिए स्किनर ने अपने विचार कहा था, जो किशोर होता है उन्हें निर्णय करने का कोई भी अनुभव नहीं होता। मनोविज्ञान के संप्रदाय एवं शिक्षा में उनका योगदान क्या है। संप्रदाय, प्रवर्तक, विशेष। प्रवर्तक क्या है, प्रतिपादक, उसके लेखक, उसके जनक कौन है। संरचनावादी संप्रदाय, स्ट्रेक्सलन स्कूल की बात करते हैं। संरचनावादी संप्रदाय, इनके प्रवर्तक कौन है, विलियम वुड, ये जर्मनी के रहने वाले थे, और ईबी टिचनर, ये इंग्लैंड के। विशेषता अब जान लेते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार मानसिक तत्वों का मनुष्य की चेतना में महत्वपूर्ण स्थान है। यह संप्रदाय वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग पर बल देता है। जो ये सिद्धांत है वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग पर बल देता है। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं, कार्यात्मक संप्रदाय, ये जॉन डेवी और विलियम जेम्स एवं एल्जिल ने कहा है। जॉन डेवी, एलियम जेम्स एवं एंजेलिया अमेरिका के रहने वाले थे। इनके विचार जान लेते हैं। ये संप्रदाय पाठ्यक्रम की विषय वस्तु की उपयोगिता पर बल देता है, जॉन डेवी कह रहे हैं। और विलियम जेम्स एवं एंजेलिया के बाद विचार जान लेते हैं। बल, मनोविज्ञान, व्यक्ति विभिन्नता, बुद्धि परीक्षण आदि उपागमों को सर्वप्रथम प्रस्तुत करने का श्रेय इस संप्रदाय को जाता है। तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो वो गेस्टालवादी या संप्राकृति या अवयववाद संप्रदाय, मैक्स बर्दिमर, कोफका एवं कॉलर, जर्मनी। इस संप्रदाय के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को उसके समय रूप में देखता अथवा ग्रहण करता है। कौन कौन थे, मैक्स बर्दिमर या कोफका। पूर्ण में अंश की और शिक्षण पद्धति इसी संप्रदाय की देन है। चौथा पॉइंट की बात कर लेते हैं। मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय, सिगमंड फ्रायड, ऑस्ट्रिया। इन संप्रदायों ने व्यापार की संकल्पना में अचेतना एवं पूर्ण चेतन व्यापार को सम्मिलित किया है। इस संप्रदाय में व्यवहार निर्धारण तथा व्यक्तित्व में यौन कारक को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया था। इस संप्रदाय में बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया है।
सहचार्यवादी संप्रदाय क्या है? जॉन लॉक, ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, इनके बारे में जान लेते हैं। इस विचारधारा में संपादन तथा स्मृति ज्ञात सहचार्य को महत्व दिया। प्रेरकीय प्रयोजनवादी संप्रदाय, विलियम मैकडूगल इंग्लैंड के रहने वाले थे। इन्होंने आत्मसम्मान को विशेष महत्व देने वाले इन संप्रदाय के अनुसार सभी कारकों के पीछे कोई न कोई उद्देश्य का प्रयोग अवश्य होता है। व्यवहारवादी संप्रदाय की बात जान लेते हैं। जॉन ब्रैड्स वॉटसन, ये अमेरिका के थे। ये विचारधारा रूसी मनोवैज्ञानिक ई पॉवलोव के परीक्षण के परिणामों पर आधारित है। इस विचारधारा के अनुसार मनोविज्ञान का उद्देश्य मानव व्यवहार की संख्या नियंत्रण एवं उनके संबंध में भविष्यवाणी करता है। नौमा हेडिंग देख लो, चरित्र लेखन विधि क्या है? प्रेयर, बालक के प्रतिदिन के व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है। सभी व्यवहारों का व्यवस्थित विवरण तैयार किया जाता है। यही विवरण चरित्र लेखन कहलाता है। बालक का अध्ययन उसकी जानकारी के बिना किया जाता है, जिससे व्यवहार का निरीक्षण स्वाभाविक व वस्तुनिष्ठ होता है। 10वां है मनोविधि विधि क्या है? इस विधि का प्रारंभ वुड की प्रयोगशाला की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ था, परंतु यह 1905 में बीने द्वारा बौद्धिक योग्यता के परीक्षण के बाद प्रचलन बढ़ा। बालकों को रुचि, अभिरुचि, व्यक्तित्व, बुद्धि, उपलब्धि आदि के संबंध में इसका व्यायाम प्रयोग होता है। अगर हम 11 नंबर बात कर लेते हैं, साक्षात्कार विधि। ये सिंघम और मूरे बाल विकास का अध्ययन करने के लिए सबसे सरल और महत्वपूर्ण विधि है। साक्षात के प्रकार प्रमाणिक साक्षात्कार पहले से ही समस्या के अनुसार प्रश्नमाला और अप्रमाणिक साक्षात्कार पहले से प्रश्नों की माला का निर्माण नहीं होता। तुलनात्मक विधि 12वें फिर देख लेते। 12वां तुलनात्मक विधि क्या होती है? थॉर्नडाइक, पावलोव, कॉलर आदि ने इस विधि का प्रयोग किया था। तुलनात्मक विधि का इस विधि में तुलना की जाती है। पशुओं के व्यवहारों का अध्ययन करके मनुष्य के व्यवहारों का विश्लेषण और व्याख्या की जा सकती है। समकालीन विधि के बारे में इस उपागम द्वारा विकास की प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए विभिन्न आयु वर्ग के बालकों चयन किया जाता है। इस स्तरों पर प्राप्त परिणामों के आधार पर विभिन्न स्तरों के विकास के विषय में सामान्यीकरण किया जाता है। किसी निश्चित योग्यता का मापन करना ही समकालीन अध्ययन कहलाता है। 13वां हेड पॉइंट देखो इसमें, दीर्घकालीन विधि क्या है? इस प्रणाली में विभिन्न अवस्थाओं के अलग अलग समूहों का चयन नहीं होता, बल्कि एक ही बालक का विभिन्न अवस्थाओं में अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसमें समय अधिक लगता है। ये 14 विधि थी, बहुत अच्छी विधि थी। अब अधिगम के सिद्धांत, बहुत अच्छा हेडिंग है। अधिगम के सिद्धांत प्रवर्तक है, प्रयोग और शिक्षण में प्रयोग क्या है? देखिए अधिगम के बारे में। प्रत्ययन एवं भूल का अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत या अधिगम का बंध सिद्धांत, एसआर थ्योरी आवृत्ति का सिद्धांत, ये किसने दिया था? देखिए पितृ भूल का एडवर्ड ली थॉर्नडाइक व ये अमेरिका के रहने वाले थे। देखिए प्रत्यय भूल का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत और अधिगम तीनों सिद्धांत, ये अधिगम का सिद्धांत और एसआर थ्योरी अनुवर्ती का सिद्धांत किसने दिए थे? एडवर्ड यानी कि थॉर्नडाइक ने ये तीनों सिद्धांत दिए थे। यही पूछे जाते हैं और 5 इनके गौड़ के नियम थे। प्रयोग इन्होंने बिल्ली पर किया था। शिक्षा का उपयोग क्या है? इनमें अभ्यास द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है। अभ्यास द्वारा व्यक्ति को किसी भी कार्य में निरपण
बनाया जा सकता है। ठीक है, इस पर बात कर लेते हैं। आर राजस्थान पीसीए 2007 में आया था। और गणित तथा विज्ञान जैसे विषयों के लिए अधिकम उपयोगी है और त्रुटियों का निराकरण किया जाता है। दूसरा जान लेते हैं इसका। अनुकूलित अनुकरण, प्रचलन, अनुबंधन, सह प्रतिक्रिया सिद्धांत, ये इवन पेट्रोविच ने दिया था। ये रूस के रहने वाले थे। इनका क्या था, कुत्ता था। इस नियम से संबंध प्रतिमान सहज विधि का जन्म हुआ है। आदत निर्माण क्रियात्मक उद्दीपक के द्वारा भी शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत संबंध प्रतिक्रिया धीरे धीरे आदान प्रदान होती है। भाषा का विकास छोटे बालकों को वस्तुएं दिखाकर शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। सुलेख पर अक्षर विन्यास जैसे विषयों के शिक्षण में एक अधिकम उपयोगी है। तीसरा देखते हैं इसका हेडिंग। तीसरा पॉइंट क्या है, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम गोस्टल सिद्धांत। सूच का सिद्धांत किसने दिया था, कॉलर ने। कोपका बर्दिमियर जर्मनी के रहने वाले थे। ये वन मनुष्य सुल्तान चिंपैंजी। स्वयं समस्या का हल प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना, छोटे बच्चों को समक्ष वस्तु का प्रस्तुत करने पर वे आवश्यक संबंधों का प्रत्यक्षीकरण शीघ्र कर लेते हैं। चौथा, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत और नैमित्तिक अनुबंधन क्या है, ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर अमेरिका है, कबूतर चूहा है। किसी भी अच्छे कार्य के लिए सकारात्मक पुनरावल देकर उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। पांचवें की बात कर लेते हैं। प्रबल का सिद्धांत, न्यूनतम आवश्यक का सिद्धांत, विधि का सिद्धांत CL हाल ने दिया था। इनका वो तो परीक्षा चुहा था। व्यक्तिगत शिक्षा पर बल दिया जाता है। शिक्षक को विषय वस्तु पर अधिक को दोहराने पर बल देना चाहिए ताकि बालक की आदत को बेहतर बनाया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक, काफी बड़ा टॉपिक है ये, थोड़ा सा और देख लेते हैं इसका, बाकी कल कराएंगे इसका। देखिए, अधिगम का प्राकृतिक दशा सिद्धांत, क्षेत्र सिद्धांत और तल रूपी सिद्धांत क्या है। कोर्ट लेवल जर्मनी के हैं। इसमें व्यापार पर जोर देते हुए अभिप्रेरणा का प्रयोग किया जाता है। शिक्षकों को ध्यान में योग्यता व शक्ति के अनुसार उपयुक्त मनोवैज्ञानिक वातावरण, उपयुक्त वातावरण प्राप्त उद्देश्यों को प्रभावित ढंग से निर्देशित करना चाहिए। स्थान पात्र या प्रतिस्थापन समानता का सिद्धांत, एडविन गुथरी हैं। शिक्षक को उत्तेजना व अनुक्रिया के से अधिगम सहचार्य स्थापित कर अधिगम की तीव्रता को प्रभावशाली बनाना चाहिए। 8वां पॉइंट है इसमें, अव्यक्त अधिगम चिन्ह, आकार चिन्ह, पूर्णकाल, संभाव्य सिद्ध, प्रतीक अधिगम, अप्रकट अधिगम। एडवर्ड टोलमैन चूहा, अध्यापक द्वारा इनाम एवं दंड को उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। सीखना संज्ञानात्मक मानचित्र बनाना। अन्वेषण का सिद्धांत क्या है, JORMS, ये ब्रूनर है। अध्यापक को बच्चों में अधिगम के प्रति रुझान पैदा करना चाहिए। विषय वस्तु को प्रभावी क्रमबद्धता के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। 10वां आपका अधिगम स्वप्निक सिद्धांत क्या है, यह रॉबर्ट गैने हैं। अधिगम प्रभावी संचाई होता है। अधिगम की क्षमताओं के पाठ प्रतिमान है। और आपका पहला है संकेत सीखना, दूसरा उद्दीपन अनुक्रिया, तीसरा गत्यात्मक श्रृंखला, चौथा शाब्दिक श्रृंखला, 5वां आवर्तक निवेदन, 6वां संप्रदाय अधिगम, 7वां अधिनियम। और आपका 11वां देखते हैं, सामाजिक अधिगम सिद्धांत प्रेक्षणात्मक उद्दिगम का, आल्बर्ट बंडूरा। इस अधिगम में व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों का परीक्षण करता है और उसकी तरफ व्यवहार करने लगता है।
उदाहरण उदाहरण में फैशन शो तथा विज्ञापनों को देखकर अनुकरण करना। बाल विकास एक नज़र में। दोस्तों ये टॉपिक कल से कराएंगे हम, इस क्लास को देखना मिस मत करना। कल का आपको बेसब्री से इंतजार होगा। बाल विकास का एक नज़र है ऐसा टॉपिक, कल की क्लास ऐसा रहेगी। और जो इस तक हमने आज की क्लास हम आपकी यहीं पे एंड करना चाह रहे हैं, इस क्लास को बार बार रिपीट कर लेना। सीट टेट और यूपी टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपकी रीट हुआ, एमपी पे हुआ, कोई सा भी आपका राज्य है, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। और आप नए हो तो हमारे क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि जो आने वाला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। ओके दोस्तों, जल्दी मिलेंगे दूसरी क्लास में। जब तक के लिए बाय, गुड टेक केयर।